नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, हम लोग दवाओं के नाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि दवाओं के साल्ट नेम से हम उसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं। दवाओं में सफिक्स प्रीफिक्स लगे होते हैं, कुछ शब्द जो रूट वर्ड में लगे होते हैं उससे हम पता कर सकते हैं। तो अभी ये चौथी वीडियो है इस सीरीज़ की। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीफिक्स के ऊपर, या पूरे साल्ट नेम में अगर कोई भी कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं तो उस टर्म के अनुसार हम कैसे दवाओं के काम को जान सकते हैं। तो आज तो हम सफिक्स पे ही वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज में के कुछ मेडिसिन के बारे में। जैसे हम सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहली जो हमने ड्रग ली है वो है इरुडिन। किसी भी ड्रग के अंत में, किसी भी मूल शब्द के अंत में अगर इरुडिन लगा है तो वो ड्रग जो होती है एंटीकोएगुलेंट होती है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब होता है कि ऐसी दवाएं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती हैं बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर। एक्चुअली ये दवाई खाई जा रही है तो बॉडी के अंदर ही ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगी। व्हाट इज अ ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड का जम जाना ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। तो ये ड्रग्स एंटीकोएगुलेंट्स होती हैं। आप यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग का मिस हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल इसका आता है डेसिरुडिन। ठीक है, ये आप देखेंगे लास्ट में रुडिन लगा हुआ है, इरुडिन लगा हुआ है। तो ये ड्रग जो है वो एक ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने वाली ड्रग है, कहने का मतलब एंटीकोएगुलेंट है। नेक्स्ट आती है एएसटी। एएसटी जो ड्रग है, अगर किसी भी मेडिसिन के अंत में लगा है एएसटी तो वो एंटी एस्थमेटिक होती है। एंटी एस्थमेटिक का मतलब अस्थमा में काम आती है, जैसे जैफिरालुकास्ट, सेरेट्रोडस्ट और मैंटोल्यूकास्ट। आपने लिबोसिट्रिजिन और मैंटोक्लियोकास्ट की टेबलेट जरूर देखी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका काम क्या होता है, तो ये वैसोडाइलेशन का काम करती है। वैसोडाइलेशन काम करने का मतलब क्या होता है कि ये आपके वेसल्स को बढ़ाती है। एक्चुअली क्योंकि ये अस्थमा में काम आ रही है तो ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जो हैं, मतलब आपकी श्वास नलिकाएँ जो हैं उसके डायमीटर को बढ़ा देती है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। दूसरा, आपको पता है कि अस्थमा में यूज़ होती है। नेक्स्ट ड्रग आती है प्रजोल। लास्ट में अगर प्रजोल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं और ये एक तरह से एंटासिड की तरह भी काम करती हैं। ठीक है, तो जैसे ओमिप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है। एक्चुअली ये गैस में काम आती हैं और ये एंटासिड जैस की तरह यूज की जाती हैं और ये स्टमक में एसिड को भी न्यूट्रलाइज करती हैं। देखो, मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन सी दवा किस काम आती है। आप इसको ज़रूर देखिएगा। अब जब फार्मेसी के कोर्स के वीडियोस बनेंगे तो उसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताएंगे कि कैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर काम करता है, कैसे मेडिसिन काम करती हैं। नेक्स्ट आता है प्रोमाइड। अगर किसी भी ड्रग के अंत में प्रोमाइड लिखा हुआ है तो वो डायूरेटिक होती है। डायूरेटिक का मतलब आपके यूरिन की मात्रा को बढ़ा देती है, जैसे इंडापामाइड। ठीक है, ये डायूरेटिक की तरह काम में आती है और यूरिन की मात्रा को बढ़ा देती है। ये तब दी जाती है जब आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही होती है या फिर आपकी किडनी में कुछ दिक्कत होती है, स्टोन इत्यादि होता है। दूसरा, ये तब दी जाती है जब यूरिन पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में नहीं बनता है तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, तब ये दिया जाता है। नेक्स्ट आती है फ्लूरेन। अगर लास्ट में फ्लूरेन लगा हुआ है तो ये इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल इसका आता है ई फ्लोरेन और आइसोफ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इनहेलेशनल एनेस्थेटिक होता है जो कि नाक या सांस के माध्यम से दिया जाता है। ये एक्चुअली एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ होता है और कभी कभी इसको नेजल एंड चेस्ट कंजेशन में भी यूज़ करते हैं। दैट बहुत कम यूज़ किया जाता है, जबकि ये एनेस्थेटिक के रूप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये ऐसे आप सुहाने पे बेहोश हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इनहेलेशनल एनेस्थेटिक है। नेक्स्ट आता है आपका पोइटिन। देखिए, पोइटिन जो है वो अगर किसी भी शब्द के अंत में लगा है, किसी भी ड्रग के अंत में लगा है तो वो एरेथ्रोपोइटिन्स होती हैं। एरेथ्रोपोइटिन्स का मतलब ब्लड को बनाने वाले, एक्चुअली ब्लड को नहीं, जबकि आरबीसी को बनाने वाली जो मेडिसिन होती हैं, बढ़ाने वाली जो मेडिसिन होती हैं, उसके लास्ट में पोइटिन्स लगे होते हैं या एरेथ्रोपोइटिन्स, हम उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, इसकी दो ड्रग्स ज़्यादातर आती है, एरिथ्रोपोइटिन अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन अल्फ़ा और एरिथ्रोपोइटिन बीटा या ईपोइटिन हम बोलते हैं उसको। ठीक है, शॉर्ट में होता है। तो ये क्या करता है कि आरबीसी के लेवल को बढ़ाता है। मैंने आपको बताया ना कि एरिथ्रोसाइट्स को बढ़ाता है, एरिथ्रोसाइट्स की मात्रा को बढ़ाता है। नेक्स्ट होता है ब्यूटाजोन। ब्यूटाजोन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक होता है। अब देखो, मैं आपको केवल साल्ट नेम बता रहा हूँ ड्रग का। ठीक है, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक होता है, NSAID इस तरह से कह सकते हैं, जैसे मोफेविटाजोन और फिनाइलविटाजोन। ठीक है, यहाँ पे फिनाइलविटाजोन ये मेडिसिन है और ये ज़्यादातर काम में आती है इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में और ऐसे दर्द को भी थोड़ा सा राहत देती है।
नेक्स्ट आती है बेमेट। अगर किसी भी शब्द के अंत में बेमेट लगा है मेडिसिन के अंत में तो वो ट्रैंकुलाइजर का काम करती है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। और ये जैसे इसका एग्जांपल क्या है कि मेप्रोबेमेट और फेल्वोमेट, ठीक है, ये दो मेडिसिन के नाम में यहाँ पे दिया है, ये दोनों हैं। और ये काम में कहाँ आती हैं? एपिलेप्सी में काम में आती हैं, ठीक है। एपिलेप्सी का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आप दौरा पड़ता है मिर्गी का इत्यादि का, तो वो झटके आते हैं, तो एपिलेप्सी में दिया जाता है आपका वेमेट। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको कुछ ड्रग्स बताई, कुछ ड्रग्स बिल्कुल शार्ट में कि कौन कौन सी मेडिसिन को हम कौन कौन से नाम अगर उसमें लिए गए हैं तो कैसे जान पाएंगे ये कौन सी दवा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ में, कुछ अलग तरीके के साथ में कि हम कैसे पता करें कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।